पीड़ित महिला ने एसपी हनुमानगढ़ से की है मुलाकात। एक ज्ञापन सौंपा है। नौहर क्षेत्र के अंदर थाने में एक मुकदमा दर्ज इसके द्वारा करवाया गया है, उसमें सही तरीके से कार्रवाई नहीं होने का इस पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है और एसपी हनुमानगढ़ को अपनी सुनाई है दास्तान। चलिए सुनते हैं पीड़ित महिला का क्या है आरोप। सर बात ये है कि मैं एनएम हूँ। वहाँ पे ये सुभाष चंद्र नाम से मेरे पास पानी के बहाने, चाय के बहाने, पैसों के बहाने से आया और मैं इसको चाय पानी पिला देती थी। पैसे लेके गया, मैं मांगने लगी तो इसने मेरे को दिए नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मेरे घर में आने लग गया और इसने मेरी फ़ोटो खींच ली नहाते हुए की और वो वायरल करने की मेरे को धमकी देने लग गया। जब मेरे को शादी का दबाव देने लग गया, फिर मेरे से शादी करी, उसके बाद मेरे साथ रहने लग गया। अब मैं नौर में मैंने मेरा प्लॉट लिए और मैंने मेरा मकान बनाया, तो उसमें हम दोनों जने रहते। अब धीरे धीरे क्या करा, जैसे मेरे रिटायरमेंट का टाइम आया तो ये कोई भी काम करती, ये कहता मैं रिटायरमेंट के बाद करेंगे। अब रिटायरमेंट के बाद मेरे को तंग करने लग गया और इसने सारी मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो हड़प ली है और मेरे साधन थे वो भी सब अपने नाम करवा लिए और मुझे नशा दिया है और जिससे मैं बेहोश हो गई और मेरे कागज़ों पे साइन करवाए हैं इसने। और ऐसे मेरे को धमकियाँ देता रहा और अब भी मुझे जान से खतरा है, मुझे मारने की धमकी देता है और कहता गाड़ी, इसका बेटा भी साथ में है, मेरे गाड़ी भी डाला भी मारा है मेरे, और मेरे को रात चकने भी आए। जो मैं नौर पुलिस को फ़ोन किया वो आई है, ये भाग गए हैं। देखिए अब मैं थाने में गई हूँ, सीआई से मिली हूँ, इंस्पेक्टर जी से मैंने उनको बताई सारी बात, पर मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं हनुमानगढ़ मेरे पियर के पास आके रहने लग रही हूँ, उनके ऊपर आश्रित हूँ। वहाँ जाती तो मेरे को जान से खतरा है और मुझे मेरी सहायता चाहिए। नहीं मेरी कार्रवाई होगी तो मैं एसपी ऑफिस के आगे धरने पे बैठूंगी। हाँ जी, आज एसपी अर्शद जी अली से मिली हूँ मैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। पहले से शादीशुदा था, पर मुझे इसने ये नहीं बताया कि मैं शादी, मुझे कुंवारा ही बताया और इस शादी बाद में मुझे पता चला कि इसने शादी कर रखी है और इसके 5 बच्चे हैं, है कि नहीं। और ये कभी अपने गांव में गए, पहले तो जाता नहीं था और गया है तो मुझे लुक छुप के कह गया मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, वो कह के ये चला गया। लेकिन बाद में ना इसने धीरे धीरे प्रॉपर्टी, वहाँ मेरे पैसे, एटीएम इसके पास था, कागज़ में इसके पास ही रहते थे, तो इसने धीरे धीरे उनको पहुँचाने चालू कर दिए है कि उनको सहायता कर दी, उनको मकान भी बना दिया है। उनको उस लड़के को अभी 8वें महीने में मेरे से ज़्यादा लड़ाई करने लग गया था 8वें में, तो उसको लाइब्रेरी भी बना के दे दी, ट्रैक्टर भी निकलवा दिया है। और अब मैंने 15 साल इसकी LIC भरती थी किस्तें, और एक और है जो 29-30 हज़ार की किस्त वो भरने लग रही, वो LIC ही 28/11 पर इसने पैसे निकलवा लिए। तो इसने अपने लड़के को कैंपर निकलवा के दे दिया, खेत में डिग्गी बनवा ली मेरे पैसों से और सौर ऊर्जा लगा ली है कि नहीं। मेरी कार्रवाई कोई नहीं हो रही इसका। मेरे साथ 24 साल रहा, तो उसने मेरे को भेद ही नहीं दिया कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ। 24 साल नहीं, मेरी शादी 2001 में ही है। उसके बाद मेरे को 2003 में जैसे पता चला ना, तो मैं उसी टाइम ही नौर आ गई सामान लेके, उसको भी साथ ले आई। अब यहाँ से 40-45 पता नहीं किलोमीटर गांव है, वहाँ वो जा रहा है, चोरी छुपे जा रहा है। मैं मेरी ड्यूटी, मुझे क्या पता पीछे क्या कर रहा है कि नहीं। उसने ATM के जरिए निकालता रहा, मुझे 40 हज़ार निकलते हैं, मुझे तो ये बताया गया 9 हज़ार निकलते हैं, 9.5 हज़ार करके। मैसेज जो आते थे वो मेरे पास आते नहीं थे। मैसेज क्या करा इसने, बैंक में जाके अपने फ़ोन लगवा नंबर दे दिए, मेरे वो BSNL नंबर थे वो हटा दिए, अपने लगवा ले। वो बैंक में गई जब मुझे पता चला है, मेरे धीरे धीरे करवाता रहा और धमकियाँ दे दे से मेरे से साइन करता। मेरी जो फ़ोटो होती थी वो फ़ोटो अपने पास रखता था। ये मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, सारा कुछ वो ले गया। वोट लिस्ट में वोट कटवा दिए उसने मेरे, है कि नहीं सब। अब मैंने जब ID कटवाई है तो उसके अंदर ID उसके गांव नीमला की निकली है, वो नीमला का रहने वाला है, नौर तहसील खुइयाँ थाना लगता है उसका, है कि नहीं। और उस पर अनजान मुकदमे हैं, कोई गिनती नहीं मुकदमों के इतने। अभी फरवरी में, अप्रैल में उसको अरेस्ट भी किया था चुनने के मामले में, ठीक है ना।